गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? पिछले वीडियो में आपको विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा बताया था। आज के इस वीडियो में आपको बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव के फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग बिना समय व्यर्थ किए अपने टॉपिक पर सीधे आते हैं। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है। एक छोटा सा बिंदु आवेश है जिसका नाम प्लस क्यू है। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है और इसी से इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर, इसी छोटे से बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु बी है। इसी बिंदु बी पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोग आपको जैसे विभव की जब परिभाषा आपको बताए थे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो ध्यान देंगे, मान लेते हैं इस ए बिंदु से अनंत दूरी पर, इस ए बिंदु से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा गया है। अगर आप देखो तो एक प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण आर दूरी पर विभव हमको ज्ञात करना है। अब ए से ही अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा गया जिसका नाम क्यू नॉट है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मान लेते हैं कि यह बिंदु ओ है जहां पर परीक्षण आवेश हमने रखा है अनंत दूरी पर, उस बिंदु का नाम हमने दिया ओ। तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक आवेशीय और एक आवेशीय, दो आवेश हमारे पास हैं। तो अब ये दोनों आवेश आप जानते हो, पहले से प्रथम अध्याय में आपको बताया गया था कि अगर दो आवेश हैं, अब चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, दोनों आवेश के बीच एक बल कार्य करता है। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल कार्य करेगा। अब दोनों की बात देखते हैं तो यहां पर भी प्लस आवेश है और यहां पर भी जो परीक्षण आवेश है वो भी प्लस है। तो दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो बल जो होगा विपरीत में होगा। यहां पर बल लगेगा और इस पर जो बल लगेगा इस ओर लगेगा। अब अच्छा, विपरीत बल क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको पहले बताया गया अगर आवेश जो है समान है, चिन्ह उनके समान है, तो हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इस पर लगने वाला बल इस ओर होगा और इस पर लगने वाला बल इस ओर होगा। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम आपको बताया गया कि यह बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 होल अपान आर स्क्वायर। तो यह बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 होता है। लेकिन यहां पर क्या है, एक का नाम प्लस क्यू है और दूसरे का नाम जो है वो क्यू नॉट है। तो उत्तर आया Q इंटू क्यू नॉट होल अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस, अर्थात दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच माने ए से लेकर ओ तक के बीच दूरी तो दिया तो है नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए से लेकर ओ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं यक्स है, यक्स इकाई। ए से लेकर बी तक ओ तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कितना मान लिए हैं, यक्स। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर जो रखा जाएगा यक्स स्क्वायर, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप ध्यान दो, तो अब आप जानते हो विभव की परिभाषा में हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। परिभाषा आपको बताया गया था कि एकांक परीक्षण धन आवेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। तो इस परीक्षण आवेश को, इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को हम मान लेते हैं कि इस बिंदु, एक छोटा सी दूरी, एक छोटी सी दूरी सी बिंदु पर,
तो एक छोटी सी दूरी है, कुल दूरी x है, तो छोटी सी दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे dx। डी लगाने से क्या पता है, आपको पहले बताया गया था फर्स्ट अध्याय में, डी लगाने से हमको प्राप्त होता है कि छोटा डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो छोटी है अर्थात छोटी दूरी। तो ओ से लेके सी तक की जो दूरी हमने मान लिया वो क्या मान लिया dx। तो माने इस परीक्षण आवेश प्लस q नॉट को इस बिंदु सी तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो जो कार्य होगा वो भी छोटा होगा। अगर दूरी छोटी है तो जो कार्य भी आएगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे कि परीक्षण आवेश प्लस q नॉट को परीक्षण आवेश प्लस q नॉट को अल्पतम दूरी परीक्षण आवेश q नॉट को अल्पतम दूरी dx तक ले जाने में किया गया कार्य अर्थात जो कार्य होगा वो क्या होगा, dw होगा। अगर दूरी बड़ी हो तो कार्य w होगा, और अगर दूरी छोटी हो अर्थात dx हो तो जो कार्य होगा वो क्या होगा, dw होगा। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला जो होता है वो dw बराबर, आप जानते हो कि w बराबर सूत्र क्या होता है f इंटू s, लेकिन छोटा है तो आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा, वेक्टर f डॉट वेक्टर dx। dw बराबर जो कार्य आपका पता होगा वो क्या पता होगा, f इंटू dx। भाई बल क्या है आपका f, लेकिन सदिश रूप में हम लोग आ रहे हैं तो f इंटू dx, वेक्टर f इंटू वेक्टर dx। तो अब क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू, आप जानते हो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे आपको दिया हो कि यह बराबर एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो इक्वल टू फॉर्मूला बताया गया था ab cos थीटा। तो अर्थात अगर हम लोग वेक्टर को हटाएंगे तो cos थीटा को लगाएंगे, तो जो आपका फार्मूला यहां पर आएगा वो क्या आएगा, f इंटू dx cos थीटा। आप ध्यान दो, cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप ध्यान दीजिए कि जो हम लोग परीक्षण आवेश माने दूरी देखो इस ओर है, दूरी इस ओर है, और जो बल लग रहा है इस ओर लग रहा है। तो देखो दूरी और बल एक दूसरे के समांतर पैरेलल है, अर्थात जब समांतर है जो थीटा का मान रखा जाएगा, जो थीटा होगा वो कितने डिग्री का क्रिएट करेगा एंगल, 180 का। क्यों, क्योंकि जो दोनों एक दूसरे के ओर जा रहे हैं, तो एक इस ओर जा रहा है और एक इस ओर जा रहा है, तो दोनों सम्मुख हैं अर्थात पैरेलल हैं, तो जो इनके बीच एंगल क्रिएट होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अब आप लोग जानते हो जहां cos थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 180, क्योंकि यहां पर इस ओर जा रहा है और ये इस ओर जा रहा है, तो दोनों के बीच कोण जो बन रहा है वो 180 बन रहा है। तो dw बराबर f dx cos थीटा की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 180, तो cos 180 डिग्री। अब cos 180 का मान सबको पता होना चाहिए, cos 180 का मान होता है -1, तो dw इक्वल टू माइनस, जब cos 180 का मान हम लोग -1 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस f dx। तो लो किया आपका जो फार्मूला बन के तैयार हो गया, dw इक्वल टू माइनस f dx। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है, अब ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम लोग देखो f की वैल्यू यहां पर क्रिएट करेंगे, f की वैल्यू जो हम लोग क्रिएट करेंगे, तो आप थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो पहले आप समझिए कि ये छोटा सा कार्य है, माने परीक्षण आवेश q नॉट को हम कहां तक लाए थे, c तक लाए थे, तो इस c तक लाने में छोटा सा कार्य क्या पता हो गया, f dx। लेकिन अगर हमको इस परीक्षण आवेश को a से r दूरी पर रखा जाए, अगर r दूरी पर रखा जाए, माने इस परीक्षण आवेश q नॉट को b तक लाया जाए, तो संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। तो संपूर्ण कार्य करने के लिए आपको बताएगा कि समाकलन मेथड का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात समाकलन के तरीके से कार्य होता है। कार्य अगर ज्यादा कार्य आपको अधिक कार्य ज्ञात करना हो तो समाकलन का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे, परीक्षण आवेश q नॉट को अनंत से
अनंत से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो अब आपको बताया गया लाने में किया गया कार्य जो होगा वो समाकलन के माध्यम से होगा। तो हम लोग रखेंगे क्या, अब आंसर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन माइनस f dx। आप ध्यान दो, लेकिन इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ला कहां से रहे हैं, चेक करते हैं। अनंत से ला रहे हैं बी तक, तो हमको तो जो आवेश रखा गया हो तो ए पर रखा गया है, तो ए से कितनी दूरी पर रखा गया है, आर दूरी पर रखा गया है। जो इंटीग्रेशन होगा वो कहां से कहां तक होगा, अनंत से ला रहे हैं कहां तक, आर दूरी पर। जो इंटीग्रेशन रखा जाएगा अर्थात लिमिट्स रखी जाएगी वो अनंत से लेकर कहां तक रखी जाएगी, आर तक। अर्थात लिमिट्स का बता दी कि आप लोग कहां से ला रहे हो आवेश को, तो आवेश को हम लोग कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं, ए बिंदु से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ला रहे हैं। तो अर्थात जो हमारा आंसर बना लिमिट रखने का, तो वो क्या बन गया कि अनंत से कहां तक, आर तक। अर्थात ए बिंदु से आर दूरी पर हम लोग ला रहे हैं किसको, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को। अब चलो आगे हम लोग हल करते हैं। तो क्या बनेगा इसका, जब समाकलन होगा तो क्या बन जाएगा, अर्थात ये आपका आंसर आएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अनंत से कहां तक, आर तक, माइनस बाहर कर लेते हैं। f की वैल्यू देखो, f की वैल्यू हम निकाले थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q नॉट होल अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। अब ध्यान दो, अब इससे देखो हम जिसमें d लगा उसी के सापेक्ष समाकलन होता है, तो d किसमें लगा, x, तो x के सापेक्ष समाकलन होगा, बाकी जितने भी कांस्टेंट हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। तो जो इसका आंसर आएगा w बराबर माइनस ये बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q नॉट इंटीग्रेशन अनंत से, लिमिट्स कितना है, अनंत से r, अनंत से r। अब क्या बचेगा हमारे पास, dx अपॉन x स्क्वायर। थोड़ा सा ऊपर हम इरेज कर देते हैं जिससे कि इक्वेशन पूरा हो जाए हमारा। ध्यान दीजिएगा आगे। अब हमारे पास क्या बचा, W इक्वल्स टू माइनस पूरा कर देंगे तो Q इंटू Q नॉट होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन अनंत से कहां तक जाना हमको, अनंत से r। क्या बचा है, आप ध्यान दीजिए, इसे देखो एक फार्मूला याद कर लो, इसे लिखा हो समाकलन का जो फार्मूला होता है x dx इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, x पावर n+1 होल अपॉन n+1। ये x dx का फार्मूला होता है। अगर कहीं भी समाकलन ऐसा आए आपके पास करने का x dx इक्वल टू, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, x पावर n+1 होल अपॉन n+1। तो चलो रखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो देखिए, लेकिन इस रूप में तो है नहीं, हमको x dx के रूप में लाना है, लेकिन ये किस रूप में लिखा है, dx अपॉन x स्क्वायर के रूप में लिखा है। तो इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, तो जो ये पॉजिटिव है अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा x पावर -2, उसके बाद क्या हो गया dx। क्या देखो अब इस रूप में हो गया, इसको हम लोग x पढ़ लेंगे और इसको क्या पढ़ लेंगे dx। तो x की पावर -2 dx अर्थात x dx के रूप में हो गया। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोग रफ में देख लेते हैं, x के पावर जब रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहां पर रखते हैं तो n का मान कितना है, -2 और फिर कितना लिखा है +1 होल पान क्या हो जाएगा -1, उसके बाद क्या हो जाएगा +1। तो जो इसका आंसर आएगा x पावर -1, x के पावर -1 और होल पान कितना हो जाएगा -1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो माने इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लिखेंगे, W बराबर
माइनस क्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब चलो लिमिट्स कर देंगे हम लोग, तो बोलो क्या बचेगा, हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना है, माइनस एक्स पावर -1 होल अपॉन -1। लिमिट्स क्या रखी जाएगी, कहां से कहां तक, अनंत से कहां तक रखना है, आर तक। हम लोग चलते हैं अब आगे थोड़ा से, जब आगे चलेंगे W बराबर, अब ये माइनस बाहर कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा Q इंटू क्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चलो लिमिट्स के लिए हमेशा ध्यान दीजिए, अब जब ये माइनस बाहर आ गया तो जब हम लोग रखेंगे लिमिट्स रखेंगे तो ये माइनस से नीचे आएगा तो पुनः प्लस हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन x लिमिट्स रखी जाएगी, तो लिमिट्स आपकी आएगी अनंत से आर तक, अनंत से आर लिमिट्स हो गई। अब लिमिट्स जान लीजिए हमेशा, जैसे अगर आपके सामने लिमिट्स हो, ऐसा कुछ आपके सामने लिमिट्स हो कि यहाँ पर 1 हो और जैसे यहाँ पे लिमिट्स दिया हो 2 और यहाँ पे 1 और 2 दिया हो, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहले इस वाले में से ये वाला घटाया करो, अर्थात 2 माइनस 2, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर ये वाला आप लिखोगे, तो 2 माइनस 1। तो इसी कंडीशन से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो W बराबर Q इंटू क्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो एक बार बताए थे लिमिट्स में क्या रखा जाएगा, एक बार आपका लिमिट्स में रखा जाएगा r और एक बार लिमिट्स में रखा जाएगा अनंत, तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे तो 1 अपॉन x की जो वैल्यू आएगी वो क्या रखा जाएगा r, तो 1 अपॉन r, फिर माइनस रखोगे, उसके बाद क्या रखोगे 1 अपॉन, उसके बाद लिमिट्स क्या रखोगे अनंत। अब चलते हैं हम लोग आगे, W बराबर Q इंटू क्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बचेगा 1 अपॉन अनंत की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, तो जब ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन r। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो जो इसका आंसर आएगा W बराबर Q इंटू क्यू नॉट, या यहीं से थोड़ा सा हम लोग एक देखो आपको विभव बताए थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं थोड़ा से एक लाइन शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम आपको देखो सूत्र बताए थे किसके बराबर, V बराबर एक फार्मूला बताए थे W अपॉन क्यू नॉट। अगर आपको फार्मूला याद हो तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि V बराबर जो फार्मूला होता है, V बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट, तो या W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू नॉट, V इंटू, तो जहां पर W मिलेगा वहां पे क्या रखा जाएगा, V इंटू क्यू नॉट। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मान रखते हैं, जहां W मिलेगा वहां पे क्या रखा जाएगा, V इंटू क्यू नॉट, तो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, तो V इंटू क्यू नॉट इक्वल्स टू Q इंटू क्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r। अब यहाँ देखो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया आपका कैंसिल, तो आंसर कितना है आपका V बराबर, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1 को यहाँ भेज देंगे क्योंकि यहाँ तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q बाई R। यही आपका आंसर। तो ये विभव ज्ञात करने के लिए क्या, जब एक बिंदु आवेश हो तब, लेकिन जब ये ऐसा माध्यम के लिए है जहां पर माध्यम वायु हो, ऐसे माध्यम के लिए है, माध्यम वायु होने पर, माध्यम वायु होगा तब तो फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर। लेकिन कब, जब माध्यम जो है आपका वायु होगा तब। अगर माध्यम वायु ना हो, अगर परावैद्युतांक के दिया है, तो आप फॉर्मूले में क्या दर्शा दोगे, या V बराबर इसी फॉर्मूले में के से गुणा कर दोगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इंटू क्यू बाई आर हो जाएगा। ये का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे जब परावैद्युतांक के दिया है, यानी वायु ना हो और कोई दूसरा माध्यम हो। अगर दूसरा माध्यम होगा तो हम लोग कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इंटू क्यू बाई आर। तो ये फार्मूला जो आज हम लोग सीखे डेरिवेशन, ये डेरिवेशन हमारा था एक बिंदु आवेश के कारण, छोटे से बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करने का फार्मूला। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।